Hello everyone. Welcome on University Scope, your trusted platform for current affairs today and daily study updates. आज हम देखेंगे 7 नवंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टुडे, जो आपके यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस और स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। सबसे पहली न्यूज, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मिला मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025। ये अवार्ड गोवा गवर्नमेंट ने यंग साइंटिस्ट्स के लिए स्टार्ट किया है, जिनका एज 35 से कम होता है। इस अवार्ड के साथ 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। ये इंडिया का सबसे बड़ा साइंस अवार्ड है। नेक्स्ट अपडेट, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 अनाउंस हो चुकी हैं। इसमें आईआईटी दिल्ली 59th रैंक पर है, आईआईएससी बेंगलुरु 64th पर, आईआईटी मद्रास 70th और आईआईटी बॉम्बे 71st रैंक पर है। थोड़ा रैंकिंग स्लिप हुआ है, पर इंडिया अब भी एशिया के टॉप एजुकेशन सिस्टम्स में शामिल है। तीसरी न्यूज, स्पिरिचुअल लीडर श्री श्री रविशंकर को मिला वर्ल्ड लीडर अवार्ड फॉर पीस एंड सिक्योरिटी 2025। ये अवार्ड उनके ग्लोबल पीस और इंटरफेथ डायलॉग के एफर्ट्स के लिए दिया गया है। चौथी अपडेट, फॉर्मर क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है परेदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर। ये कंपनी फर्टिलाइजर्स बनाती है और द्रविड़ प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सॉइल हेल्थ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज का सबसे बड़ा साइंटिफिक अपडेट, इंडिया ने लॉन्च किया है अपना पहला ह्यूमनाइज्ड कार टी सेल थेरेपी। ये थेरेपी कैंसर के इलाज में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, जिसमें पेशेंट के इम्यून सेल्स को मॉडिफाई करके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस थेरेपी के साथ इंडिया दुनिया का पहला देश बन गया है जहां ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3 बड़े इंडियन इनोवेशंस लॉन्च किए। पहला, क्यूसिप क्वांटम सिक्योरिटी चिप, दूसरा 25 क्यूबिट क्यूपीयू, इंडिया का पहला क्वांटम प्रोसेसर, और तीसरा कार टी सेल थेरेपी। ये सब प्रोजेक्ट्स इंडिया को क्वांटम और बायोटेक फील्ड में ग्लोबल लीडर बनाते हैं। नेक्स्ट अपडेट, आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर। इसका एम है रिसर्च, रिन्यूएबल एनर्जी और इनोवेशन को बढ़ावा देना। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया आईएनएस इच्छक, एक नया हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल कोची में। ये शिप समुंदर की मैपिंग और नेवल ऑपरेशंस के लिए बना है। एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, असम के रोमरी दोंधना वेटलैंड को रामसर साइट बनाने की डिमांड उठ रही है। ये वेटलैंड लोखोदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में है और 9 में से 8 रामसर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अगर अप्रूव होता है तो ये असम का दूसरा रामसर साइट होगा दीपौर बिल के बाद। नेक्स्ट अपडेट, मेघालय का उमगॉट रिवर, जो इंडिया की सबसे क्लीन रिवर मानी जाती है, अब पॉल्यूशन से थ्रेटन हो रही है। इसका रीजन है शिलोंग डाउकी कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन वेस्ट, जो पानी में मिल रहा है। एक और अपडेट, महाराष्ट्र में पंचमोली देवलपाड़ा पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ है। इसका कैपेसिटी 1500 MB होगा और कॉस्ट 8000 करोड़ रुपए। ये इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। डिफेंस एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका एम था डिफेंस प्लेयर्स के लिए स्पोर्ट्स प्रमोशन और इंटरनेशनल लेवल ट्रेनिंग। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया ड्रोन एंटी एक्सरसाइज वायु समन्वय 2। ये एक्सरसाइज एयर और ड्रोन डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हुआ। नेक्स्ट, 16 नवंबर को नमो रन मैराथन ऑर्गेनाइज होने वाला है संसद खेल महोत्सव के पार्ट के रूप में न्यू दिल्ली में। ग्लोबल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं वर्ल्ड अपडेट्स की। स्वीडन ऑफिशियली बन गया है दुनिया का पहला कैशलेस कंट्री, जहां सारे पेमेंट्स डिजिटल हो चुके हैं। ये वर्ल्ड में एक हिस्टोरिकल स्टेप है। नेक्स्ट, यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक इंडिया अब दुनिया में 14th रैंक पर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मिलियनेयर्स। इंडिया के पास अब टोटल 9.17 लाख मिलियनेयर्स हैं। इंपॉर्टेंट डेज, 6 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर, और 7 नवंबर को मनाया गया नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे।
नेक्स्ट, नेपाल के पतन दुर्बार में 300 साल पुराना कार्तिक नाच फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ। ये एक ट्रेडिशनल डांस ड्रामा है जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है। नेक्स्ट, इटली के जेनिक सिनर ने जीता रोलेक्स पेरिस मास्टर्स टाइटल 2025। ये उनका पहला टाइटल है। नेक्स्ट अपडेट, AIF ने अनाउंस किया है कि इंडियन वुमेन्स लीग 2025 अब 2 फेजेस में होगी ताकि प्लेयर्स को बेहतर रेस्ट और शेड्यूल मिले। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट चीता के अंडर 8 नए चीताज बोट्सवाना से इंडिया आ रहे हैं। अब इंडिया में टोटल 27 चीताज हैं, 11 अडल्ट और 16 कब्स कूनो और गांधी सागर सेंचुरी में। और फाइनली, मराठी एक्ट्रेस दया डोंगरे का 85 साल की उम्र में देहांत हो गया। उन्होंने मराठी थिएटर और सिनेमा में बहुत आइकॉनिक रोल्स निभाए। ये थे 7 नवंबर 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टुडे, इंडिया और वर्ल्ड के टॉप अपडेट्स। अगर आपको डेली जीके और करंट अफेयर्स वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करें universityscope.com। Stay smart, stay updated with University Scope, India's student learning network.